हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज एम ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हो? जल्दी से आपका नाम और सिटी यहाँ पे चैट में बता दो मुझे फ्रेंड्स। इज एम ऑडिबल? हेलो। ठीक है, जल्दी से आपका नेम और सिटी मुझे बता दो यहाँ पे चैट में। ओके, हेलो गौतम सर, हेलो सिद्धार्थ सर, हेलो विपिन सर, हेलो धर्मेंद्र सर। ठीक है। ओके ओके, हेलो गौरव सर। फ्रेंड्स, मैं आपके सामने एक पोल शेयर कर रहा हूँ, जल्दी से पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले कि लाइक हमें आज इस वेबिनार को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। ठीक है। काफी सारे लाइक रेगुलर यूजर होंगे जो हमारा वेबिनार ज्वाइन करते हैं, कुछ नए लोग भी होंगे, राइट। आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा है फ्रेंड्स, जल्दी से पोल को आंसर कर दो। आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा है, पोल को आंसर कर दो फ्रेंड्स। राइट, जैसे कि आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड करते हो, आप किस टाइप के ट्रेडर हो, आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है। ओके, आपका गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेडिंग का। फिर आप टेक्निकल जानते हो या नहीं जानते हो, इससे पहले कभी आपने प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का जो ट्रेनिंग है वो ज्वाइन किया या नहीं किया। फ्रेंड्स, जल्दी से पोल को आंसर कर दो। आपकी स्क्रीन पे, आप चाहे अपने मोबाइल डिवाइस से देख रहे हो तो मोबाइल पे, और कंप्यूटर पे देख रहे हो तो कंप्यूटर पे आपको पोल दिख रहा होगा। पोल को आंसर कर दो जल्दी से। जैसे कि देखिए, हम रेगुलरली वेबिनार कर रहे हैं, ठीक है। इस वेबिनार का मेरा जो इंटेंशन है ऐसा है कि हम स्टॉक मार्केट के बारे में जितना हो सके आपको नॉलेज दे सके। ओके, जो मेरे पास है मैं आपको सिखा सकूं। उसके अलावा काफ़ी सारे नए ट्रेडर आ रहे हैं या फिर समझो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं, राइट। सबके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते हैं कि ट्रेडिंग को लेके, मनी मैनेजमेंट को लेके, डिसिप्लिन को लेके, तो उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सिर्फ इस वेबिनार में आप ऐसा समझो कि सिर्फ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का ट्रेंडिंग ही नहीं होने वाला। उसके अलावा इस वेबिनार में हम कुछ ऐसे मनी मैनेजमेंट रूल्स या ऐसे कुछ जो टॉपिक्स है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे जो आपके डेली ट्रेडिंग में आपको हेल्पफुल होने वाला है। फ्रेंड्स, जल्दी से पोल को आंसर कर दो। पोल आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, पोल को आंसर कर दो। यस। सुंदरराजन सर, हम जो है इस वेबिनार में बुलिश ब्रेकआउट, बेरिश ब्रेकआउट्स वो कैसे बनते हैं, एप्लीकेशन में कैसे आपको अलर्ट मिलता है, वो सिग्नल्स कैसे जनरेट होते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। सारा कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं इस वेबिनार में। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से पोल आंसर कर दो, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। जैसे आज बाजार चालू है, ठीक है ना, आपका भी कुछ इंपॉर्टेंट काम हो सकता है। सो जितना हो सके हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। सो लाइक हमारा पहला स्टेप क्या है कि आप पोल आंसर कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपकी लाइक आप नॉर्मली हमारे साथ आज कैसा ऑडियंस है, ठीक है ना। सो अभी तक का जो आपने रिपोर्ट मुझे भेजा है, लाइक पोल भेजा है, उसका अगर मैं रिपोर्ट देखूँ, पोल में आंसर कर रहा हूँ करीब लाइक 62% पार्टिसिपेंट ने जो है पोल को आंसर किया है। उसमें से लाइक मोस्ट ऑफ ट्रेडर जो है ऑप्शन ट्रेडर है, 80% ट्रेडर आर डूइंग ऑप्शन ट्रेडिंग। ओके, 72% ट्रेडर ऐसे जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। 52% ट्रेडर जो है वो बिगिनर है, ठीक है। उसमें समझो 1 से 2 साल एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर भी है, करीब 40%, राइट। और प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मोस्ट ऑफ ट्रेडर का क्या है, इंट्राडे ट्रेडिंग है एज वेल एज इनकम जनरेशन। ओके, काफी सारे यूजर है जो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं, करीब 40% जो यूजर है आप में से वो टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं। नॉर्मली देखा जाए करीब यहाँ पे 60% ट्रेडर ऐसे हैं फ्रेंड्स जो टेक्निकल नहीं जानते। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है, आप टेक्निकल अगर जानते हो तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देके जाएगा। अगर आप टेक्निकल नहीं जानते हो तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन की मदद से आप क्या कर सकते हो, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन की मदद से आप सिग्नल को पहचान के जैसे एक टेक्निकल ट्रेडर काम करता है उसी तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। हम प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है आपको सिस्टम जनरेटेड, मतलब कि कंप्यूटर अल्गोरिदम से जो सिग्नल जनरेट होते हैं वो सिग्नल्स आपको दे रहे हैं। उससे फायदा क्या होता है, जो एनालिटिकल पार्ट हमारा होता है वो किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर के द्वारा होता है। तो मोस्ट ऑफ ट्रेडर के पास फ्रेंड प्रो सिग्नल एप्लीकेशन होगा। हो सकता है आपके डिवाइस पे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ना हो। मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जो स्क्रीन है आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरे पीछे स्मार्ट बोर्ड दिख रहा होगा, उसका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको देखना है ये जो है शेयर स्क्रीन पे, ठीक है। ओके। सो अगर आपके डिवाइस में समझो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको पहले जाना है
गूगल प्ले स्टोर के ऊपर, और गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाके आपको जो है सर्च करना है प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर, राइट। मस्ट ऑफ ट्रेडर्स के पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपके फोन में होगा। अगर आपके फोन में नहीं है, यहाँ पे टाइप 0 टाइप कर दो यहाँ पे चैट में, मैं जो है आपको यहाँ पे लिंक भेज देता हूँ। टाइप 0 अगर आपके फ़ोन में नहीं है तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन, अगर पहले से है टाइप 1। फ्रेंड्स जल्दी से यहाँ पे चैट में टाइप कर दो। ठीक है, ओके 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 ओके, मस्ट ऑफ ट्रेडर के पास जो है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन है। मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ यहाँ पे, अगर नहीं है तो फिर से डाउनलोड कर लो इस लिंक से। ठीक है, डाउनलोड करके ओपन करोगे, मस्ट ऑफली आपका अकाउंट पहले से क्रिएट होगा, तो आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, राइट। आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस टाइप का जो व्यू है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का दिख जाएगा। फ्रेंड्स नॉर्मली कैसा है कि जब आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डाउनलोड करो उसके बाद साइन अप कर लो, काफी सारे यूजर हो गए। हाँ, जैसे यहाँ पे कि उनको बोल रहा है कि लाइक सब्सक्रिप्शन के लिए बोल रहा है। सो आपका जो 3 दिन का जो ट्रायल है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पहली बार जब आप डाउनलोड करते हो उसके बाद 3 दिन का ट्रायल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, राइट। सो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आप इस वेबिनार को देख लीजिए, उसके बाद अगर आपको एक कन्विंसिंग है एप्लीकेशन के ऊपर तो आप सब्सक्रिप्शन लेके जा सकते हो, ठीक है ना। ओके ओके विपिन सर, आपके पास सब्सक्राइब अकाउंट है, ओके सब्सक्राइब किया हुआ, दैट्स ग्रेट। ठीक है, ओके ओके फ्रेंड्स, तो देखिए कैसा होता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आपको इस टाइप का व्यू दिखता है, राइट। जो पहला है उसमें आपको क्या दिख जाता है, एनएससी कैश दिखता है। दूसरा है एनएससी फ्यूचर है। तीसरा जो आप टैब है उसमें क्या दिखता है आपको, एमसीएक्स दिखता है, राइट। ज्ञानेश्वर सर नाउ ओके है, आवाज मेरी आ रही है, विजय सर, गौरव सर, नाउ फाइन है ना। ठीक है, ओके हम कंटिन्यू करते हैं। टाइप 1 इन चैट बॉक्स, फाइन है तो, ठीक है ना, ओके ओके ग्रेट। सो फ्रेंड्स जैसे कि आपको एनएससी कैश में देखेंगे, तो अगर जब आप एनएससी कैश ओपन करते हो आपको कुछ इस टाइप के सिंबल्स दिखते हैं, जैसे कि मैं रिलायंस कर रहा हूँ, राइट। आरईसी लिमिटेड है, रिलायंस है, तो आपको इस टाइप की जो सिंबल दिख रहे हैं जिसके पीछे डैश आई नहीं है, तो ये सारे कैश के सिंबल है। उसी तरह फ्यूचर में देखेंगे तो जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया निफ्टी, तो निफ्टी के पीछे क्या दिख रहा होगा, डैश आई दिख रहा है, मतलब कि ये जो है वो करंट मंथ फ्यूचर है, ठीक है। उसी तरह से आपको कमोडिटी में उसी तरह से दिखेगा। अगर समझो मैं क्रूड ऑयल सर्च करता हूँ, क्रूड ऑयल में आपको क्रूड ऑयल में डैश आई दिख रहा है, उसका मतलब है कि ये करंट मंथ फ्यूचर है। डैश डबल आई दिख रहा है, उसका मतलब है कि नेक्स्ट मंथ फ्यूचर है, ठीक है। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन जो है हर उस ट्रेडर के लिए यूजफुल है जो डे ट्रेडिंग करते हैं। अगर आप समझो फ्रेशर है, बिगिनर से आपको ऐसा लगता है कि आप रिसर्च नहीं कर पाते हैं, तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपको रेडीमेड रिसर्च करके दे रहा है। आपको कुछ जो सिग्नल्स है उसको वैलिडेट करना है, उसको चेक करना है, कंफर्म करना है और ट्रेड करना है, ठीक है। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर जो सिग्नल्स दिखते हैं उसको पहले तो हम देखते हैं। मैं डायरेक्टली जा रहा हूँ एनएससी फ्यूचर में, क्योंकि काफी सारे यहाँ पे लाइक 90% यूजर जो है या तो फ्यूचर कर रहे हैं ऑप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो हम एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं, निफ्टी का एग्जांपल लेता हूँ मैं, और हम क्या, मैं जूम थोड़ा जो स्क्रीन है आपको फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। सो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आप जैसे इस चार्ट देखते हो तो आपको कुछ इस टाइप के लाइन बने हुए दिखते हैं, राइट। कि एक येलो लाइन है, उसके अलावा आप देखते हैं एक व्हाइट कलर का लाइन है, उसके अलावा कुछ लाइक ब्लू कलर के कैंडल्स बन रहे हैं, ग्रीन और रेड कलर के ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो ये जो सारे सिंबल्स है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग्स है। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि जब हम ट्रेड करते हैं तो प्लेन कैंडलस्टिक देखता है, उसके ऊपर कुछ लाइनें हमें लगानी है, कुछ इंडिकेटर्स लगाना है, उसके बाद ट्रेड करना पड़ता है, राइट। बट उसमें क्या करना पड़ता है, हमें खुद एनालिसिस करना है, खुद रिसर्च करना है, तो हो सकता है कि हम एक्यूरेट से रिसर्च ना करें। सो यहाँ पे आपको सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, जैसे कि ये सेल सिग्नल है, ओके, ये बाय का सिग्नल है। उसके अलावा मैसेज बोर्ड है, जो ये चार्ट चल रहा है वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में चल रहा है, ओके। तो ये जो चार्ट का जो जितने भी सिग्नल हो गए, जैसे कि लेटेस्ट सिग्नल था, सेल सिग्नल आया था 22,199 से, तो आपको कहाँ पे दिखेगा, ये जो 5 मिनट का ये जो मैसेज बोर्ड है उसके ऊपर दिख जाता है। उसके अलावा 15 मिनट का भी और आवरली का मैसेज बोर्ड यहाँ पे आपको दिख जाता है। वोलेटिलिटी कैलकुलेटर्स के बेस पे, वोलेटिलिटी कैलकुलेशन के बेस पे आपको कुछ यहाँ पे लेवल्स दिख जाते हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे
ये सारा जो डाटा है हमें किस तरह से रीड करना है और किस तरह से उसका यूज करना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन सिग्नल्स, ठीक है ना। ये जो है वो ब्रेकडाउन सिग्नल है, मतलब कि यहाँ से सेल आया, मतलब जो ट्रेंड था वो बुलिश था, उसके बाद एक ब्रेकडाउन सिग्नल मिला, वहां से सेल सिग्नल मिला और वहां से हम सेल ट्रेड करेंगे। ओके, उसी तरह से ये जो है ग्रीन कलर का यहाँ पे ये सिग्नल दिख रहा है, तो ये कौन सा है, ब्रेकआउट सिग्नल्स है। तो पहले तो वो समझ लेते हैं कि सिग्नल्स बनते कैसे हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे क्या लाइक मेरा माइंडसेट है कि किस तरह से सिग्नल सारे जनरेट होते हैं। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है डायरेक्टली आपको मेरा व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, राइट। अभी फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल जानते हो तो सबको पता है कि ट्रेंड जो है, अगर टेक्निकली देखें तो ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं। ओके, मार्केट कभी भी सीधा समझो ऐसे ऊपर नहीं जाता है, या सीधा ऐसे नीचे नहीं आता है, या फिर एक ही डायरेक्शन में ऐसे सीधा चलता नहीं है साइडवेज में। मार्केट में जब भी ट्रेंड बन रहा होगा तो वो कैसे होगा, कुछ स्विंग्स बन रहे होंगे, हाई बना रहा होगा, लो बना रहा होगा, ठीक है। मतलब कि क्या करेगा प्राइस, प्राइस पहले समझो एक स्विंग हाई बनाता है, वापस स्विंग लो बनाता है, वापस स्विंग हाई को ब्रेक करके वापस एक ऊपर हाई बनाता है, इस तरह से चलता है। तो हम क्या समझते हैं कि ये प्राइस जो है क्या है, बुलिश है, ठीक है। मार्केट कैसा है, बुलिश है, राइट। उसी तरह से आप ऐसा समझो कि कैसा होता है कि अगर प्राइस ऐसे एक हाई बनाया, वापस लो बनाया, वापस एक हाई बनाया, इस तरह से चल रहा है, इसको क्या बोलेंगे कि प्राइस जो है बेरिश है, मतलब डाउन ट्रेंड में है। ओके, उसी तरह से प्राइस कहीं नहीं जा रहा और उसी रेंज में ऐसे ट्रेड कर रहा है, तो हम क्या समझते हैं कि मार्केट जो है वो साइडवेज है। ओके, बट ये तो कब पता चलता है, एक बार चार्ट बन जाता है बाद में, राइट। तो चार्ट बनने से बाद पहले हमें पता नहीं होता है कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, राइट। जब भी आप करते हो ट्रेड, चार्ट बन गया तो हमें पता है कि ये बुलिश चार्ट बना हुआ है, मतलब ट्रेंड जो है बुलिश है, ठीक है। बेरिश ट्रेंड बना हुआ है तो मतलब पता है कि मार्केट गिरा हुआ है, चार्ट हमें पूरा ऐसे नीचे दिख रहा है। लेकिन कहाँ से गिरेगा, क्या से समझो बढ़ेगा, वो हमें पता नहीं होता है, ठीक है ना। एज ए इंडिविजुअल ट्रेडर सिर्फ प्राइस को देख के हम वो नहीं देख सकते कि प्राइस कहाँ से कहाँ जाएगा, राइट। सो हमें उस टाइम पे क्या करना पड़ेगा, कुछ तो जो है किसी भी प्राइस पॉइंट का, किसी भी डेटा पॉइंट का एक रेफरेंस लेना पड़ेगा, जहां से हम डिसाइड करेंगे कि प्राइस जो है वो बुलिश है या बेरिश है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको कि हम चार्ट देखने के बाद पता कर सकते हैं कि ये जो चार्ट था वो बुलिश है, मतलब बाजार बुलिश है। लेकिन हमें ट्रेड करने के लिए तो बुलिश बाजार चलने वाला होगा, उससे पहले बाय एंट्री करना पड़ेगा, राइट। अगर बाजार गिरने वाला होगा तो जहां से गिर रहा है वहां से सेल एंट्री करना पड़ेगा। तो मेरा लॉजिक जो है सिंपल है, क्लियर है, मेरा माइंडसेट क्लियर है कि मैं कैसे डिसाइड करता हूँ। अभी कैसा होता है कि एक कैंडल्स देखते हैं, तो कैंडल्स किस टाइप से बनते हैं, देखो कि एक कैंडल है, इस टाइप से समझो एक कैंडल बना है, ठीक है, कि इस टाइप की से एक कैंडल बना है, राइट। अगर एक कैंडल जैसे ग्रीन कलर का है, ठीक है, मतलब हम क्या कहेंगे ये जो है बुलिश कैंडल है। तो बुलिश कैंडल में क्या होगा, हमारा जो है ओपन समझो यहाँ पे नीचे होगा, ठीक है, और क्लोज ऊपर आया है, तो ये क्या कौन सा है, ये बुलिश कैंडल है। ओके, उसी तरह से बेरिश कैंडल है तो क्या होगा, अगर बेरिश कैंडल है तो, ठीक है, तो कैसा होगा कि जो हमारा ओपन है वो ऊपर होगा और क्लोज जो है वो नीचे आया होगा, ठीक है। उसके अलावा कौन सा डेटा पॉइंट होता है, एक हाई होता है कैंडल में और दूसरा जो है वो लो होता है, राइट। सो अभी एक क्लियरिटी आ जाए कि एक डेटा पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा है, क्लोज। चाहे कैंडल का कलर जो है रेड है या चाहे कैंडल का कलर जो है वो ग्रीन है, हमारे लिए कौन सा डेटा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्लोज। कि हम जो सारा कैलकुलेशन करेंगे, मतलब जब एंट्री करने का बात होगा तो हम कैसे करेंगे, जब एक पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर प्राइस जो है वो ब्रेकआउट नहीं दे देता, मतलब कि पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर प्राइस जो है वो क्लोज नहीं हो जाता, ठीक है। तो आप समझो कैसा होता है कि हम क्या करते हैं, एक समझो किसी प्राइस पे यहाँ पे लो बनाया है एक लेवल पे, उसके बाद प्राइस क्या करता है, प्राइस ऊपर जाता है, एक स्विंग हाई बनाता है और वापस एक स्विंग लो बनाता है। मतलब क्या होता है, ऐसे देखिए एक हाई बनाया, एक लो बनाया, ठीक है। सो उसी तरह से प्राइस कंटिन्यूसली ऐसे हायर हाई हायर लो बनाता जाता है, मतलब ऐसे हायर हाई, ठीक है, हायर हाई हायर लो, ओके,
इस तरह से हायर हाई हायर लो प्राइस बना रहा है, उसका मतलब क्या होता है, प्राइस जो है बुलिश है। कैसे, मतलब जो पुराना हाई था उसके ऊपर एक नया हाई बनाया, उसके ऊपर और एक नया हाई बनाया, इस तरह से। और उसी तरह पुराना जो लो था उसके ऊपर एक नया लो बनाया, लेकिन वो पुराना लो था उसके ऊपर था। ठीक है, जो सारे स्विंग लोज बन रहे हैं वो कंटिन्यूसली हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बन रहे हैं, उसका मतलब है कि प्राइस बुलिश है। ठीक है, सो अभी हम क्या करते हैं, हम इसको कोशिश करते हैं कि जहां से प्राइस ने लोअर हाई, मतलब कि अगर ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो प्राइस ने क्या किया होगा, पहले लोअर लो बनाया होगा, उसके बाद ये जो ऊपर का हाई है, ठीक है, समझो हायर हाई, उससे नीचे एक लोअर हाई बनाया होगा। तो प्राइस जब भी रिवर्स होके ये लोअर हाई को ब्रेक कर लेता है, ठीक है, और तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से बाय एंट्री बनाते हैं। तो सिंपल है कि प्राइस ना, आप देख लो कि एक स्विंग हाई बनाया एक लो बनाया, इस तरह से जब भी कोई सिचुएशन बनता है तो हम इस हाई प्राइस को, ठीक है, और ये लो प्राइस को, दोनों को मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास एक रेंज निकल के आ जाता है कि अगर हाई ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे, अगर लो ब्रेक करेगा तो हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। अभी बात आती है लुक बैक पीरियड की, ठीक है ना, कि कितने समय का डाटा आप देखते हो जब सिग्नल बनाते हो तो, राइट। सो लुक बैक डाटा हम देखते हैं 110 मिनट का, कितना, 110 मिनट का एग्जैक्ट डाटा देखते हैं। 110 मिनट का स्विंग हाई लो, स्विंग हाई और स्विंग लो निकालेंगे। अगर स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो हम बाय जाएंगे, स्विंग लो ब्रेक करेगा तो सेल जाएंगे। ठीक है, तो स्विंग हाई ब्रेक करता है वो हमारा ब्रेकआउट है, बुलिश ब्रेकआउट। स्विंग लो ब्रेक करता है तो वो जो है हमारा है बेरिश ब्रेकडाउन। ठीक है, सो यहाँ तक सबको क्लियर है कि हम क्या करते हैं, हम स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को ट्रेड करते हैं। स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को ट्रेड करने का फायदा ये होता है कि हमारा जो एंट्री है वो सबसे पहले हो जाता है, कि जहां से भी पहला, समझो, लोअर हाई ब्रेक किया, प्राइस जो डाउन ट्रेंड में था और पहला स्विंग हाई ब्रेक किया, तुरंत ही हम बाय कर लेंगे, राइट। सो हम कौन सा स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स जल्दी से फ्रेंड्स, यहाँ तक सबको क्लियर है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, स्विंग हाई लो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी को ट्रेड कर रहे हैं, दैट्स इट। उससे फायदा क्या होता है, देखिए, जितना सिंपल रहेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए बहुत सारा चीज, बहुत सारा डाटा अगर हम कैलकुलेट करा रहे हैं तो उसको और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। बट जितना सिंपल हो सके, कल जाके आप डायरेक्टली समझो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन यूज नहीं कर रहे, प्लेन चार्ट के ऊपर आपको क्या करना है, 2 घंटे का एक कैंडल लगाना है, उसके ऊपर उसका हाई और उसका लो सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद वापस आ जाना है 5 मिनट टाइम फ्रेम में। अब जब 5 मिनट टाइम फ्रेम में 2 घंटे का हाई ब्रेक करेगा तो बाई जाओ, लो ब्रेक करेगा तो सेल जाओ, तो भी ये जो है स्ट्रेटेजी बन जाएगा। ठीक है, सेम स्ट्रेटेजी बन जाएगा जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे है। इतने सालों से यूज कर रहा हूँ, आपने ये जो वेबिनार चालू हुआ उससे पहले टेस्टिमोनीज भी देखे होंगे, ठीक है ना। तो जिन्होंने भी कंसिस्टेंटली इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट कर लिया है वो कभी निराश नहीं होंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, हम नया नया कुछ ढूंढते रहेंगे, नॉर्मली बाजार में नया कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जो चीज हम फॉलो कर रहे हैं, जो स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं, उसको कंसिस्टेंटली एक्यूरेटली फॉलो करना है। ठीक है, ओके। तो अभी समझो हमने यहाँ से हमारा जो है स्विंग हाई ब्रेक कर लिया, ऐसा हम समझते हैं, तो हमारा क्या होगा, बाय एंट्री होगा। ओके, सो बाय एंट्री हो गया, उसके बाद पहला सवाल क्या आता है, स्टॉप लॉस कहाँ पे प्लेस करेंगे। तो सबसे अच्छा स्टॉप लॉस प्लेस करने का पॉइंट कहाँ पे होता है, डाटा पॉइंट सबसे अच्छा होता है स्विंग लो। ठीक है ना, स्विंग लो जो है एक अच्छा पॉइंट होता है आपका एसएल के लिए। तो हम क्या क्या करेंगे, स्विंग लो के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर एक येलो लाइन दिखता है, तो येलो लाइन क्या करता है, ऑलवेज एक्ट करता है एज एन ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, तो स्विंग लो पे ही क्यों लगाना चाहिए, ठीक है, स्विंग लो पे क्यों लगाना चाहिए स्टॉप लॉस। तो फ्रेंड्स, उसका सिंपल लॉजिक है, अगर स्विंग लो कहीं पे प्राइस बना रहा है सो वो एक्ट करता है उसका एक सपोर्ट लेवल। ठीक है ना, क्योंकि उस लेवल से नीचे किसी ने सस्ता नहीं बेचा, पीपल आर नॉट रेडी टू सेल बिलो दिस लेवल, इसलिए वहां से लो बना के प्राइस ऊपर चला गया। अगर और नीचे बेचते रहते और नीचे बेचते रहते तो प्राइस और नीचे जाता है ना, वहां पे लो नहीं बनाता। ठीक है ना, सो राइट।
सो स्विंग लो जहाँ पे बनता है वो एक अच्छा स्टॉप लॉस पॉइंट होता है। कभी भी स्टॉप लॉस आप लगाते हो तो ऐसे बीच में नहीं लगाना चाहिए। सपोज बाई किया, आपके पास कैपिटल कम है और आपने सोच लिया 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, तो बीच में लगा दे कहीं पे, ऐसे स्टॉप लॉस नहीं लगता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना है। जब भी ट्रेड लगाएंगे, ट्रेड करेंगे, स्टॉप लॉस जो है हमारा स्विंग लो के ऊपर ही लगाएंगे। या तो स्विंग लो से आपको बफर लेना है थोड़ा 1-2 पॉइंट का, तो स्विंग लो के नीचे लगाओ, लेकिन उसके बीच में कहीं पे स्टॉप लॉस लगाएंगे तो हिट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता है। राइट। अब क्या होगा, दो सिचुएशन है फ्रेंड्स, एक बार ब्रेकआउट बन गया, मतलब एक स्विंग हाई था उसके ऊपर क्लोज मिला, यहाँ पे क्या मिला, प्राइस ने क्लोज किया पर्टिकुलर 5 मिनट टाइम फ्रेम में। ठीक है ना, मतलब कैंडल क्लोज हुआ उस हाई के ऊपर। अगर कैंडल क्लोज नहीं होता है और बार बार उस लेवल के ऊपर जाके रिवर्स आ जाता है और समझो ब्रेकआउट बना ही नहीं, तो कभी कभार क्या होगा, आपको स्टॉप लॉस ऐसे मॉडिफाइड होते हुए दिखेंगे, लेकिन वहां पे हमें हमारा एग्जिट समझ लेना है। वो हमारा एक एग्जिट सिग्नल है कि हम वहां से एग्जिट करके निकल जाएंगे। लेकिन दूसरा एंट्री तब तक नहीं बनाएंगे जब तक प्राइस जो है कंप्लीटली क्लोज ना हो जाए पर्टिकुलर हाई के ऊपर। उसका मतलब कैसा हुआ, कब बाय करेंगे, अगर एक एंट्री कैंडल बना, समझो एक कैंडल पूरा हो जाए, ये जो फर्स्ट कैंडल बनता है आपका किसी भी डायरेक्शन में बाय का सिग्नल है, एक कैंडल बना, उसके बाद दूसरा कैंडल जब बनेगा, मतलब कि 5 मिनट के बाद आपको एंट्री एंट्री करना है सेकंड कैंडल से। ठीक है, तो सेकंड कैंडल पे जब एंट्री कर रहे हैं तब क्या होगा, हो सकता है कि थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर नीचे हो। राइट। अगर आपको प्राइस जो एंट्री प्राइस था वो आपके हाथ में नहीं आ रहा है, कुछ दिक्कत है, तो आप क्या कर सकते हो, लिमिट लगा के ट्रेड कर सकते हो, कि आपका जो एंट्री प्राइस था उसके अराउंड लिमिट लगा दो और ट्रेड करो। ठीक है ना। सो सिंपल है कि हम यहाँ तक समझ में आ गया है हमें कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता है। अब प्राइस क्या करेगा, उसी डायरेक्शन में समझो मूव करता है, तो वापस हाई बनाएगा, स्विंग लो बनाएगा, हाई बनाएगा, प्राइस इसे चलता रहेगा। तो हम क्या करेंगे, हम साथ साथ में हमारा स्टॉप लॉस भी स्विंग लो के ऊपर लेते जाएंगे, क्योंकि जब भी ये स्विंग लो ब्रेक होगा तो हमारा हमारा नया एंट्री बनने वाला है। राइट। कि अब से हायर हाई, हायर लो बना हुआ है, ये क्या हुआ, हमारा हायर लो है। ठीक है, वापस प्राइस क्या करेगा, यहाँ पे हायर हाई पे एक हाई बना के वापस ये लो को ब्रेक कर लेगा। ठीक है, प्राइस जब भी ये लो को ब्रेक कर लेता है, हायर लो को, तो ये जो येलो लाइन है क्रॉस करके कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, हायर हाई पे। तो ये क्या बनेगा, एसएल। मतलब जब सेल का सिग्नल बनता है, जब आप सेल कर रहे हो, ठीक है, किसी भी लेवल से जब आपने सेल बनाया, तो क्या होगा, स्टॉप लॉस हमारा कहाँ पे चला जाएगा, स्विंग हाई पे। ठीक है ना, सेल पे स्विंग हाई जो है हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। जब भी हायर लो ब्रेक होता है, सेल का एंट्री बन जाता है। तो ये जो स्ट्रेटेजी कंटिन्यूस स्ट्रेटेजी है, मतलब कि क्या होगा, कि ये स्ट्रेटेजी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बाय का स्टॉप लॉस होगा, सेल हो जाएगा, सेल का स्टॉप लॉस होगा, वापस बाय हो जाएगा। स्टॉप लॉस तब भी होगा जब वहां से सिग्नल बदलने वाला होगा। फ्रेंड्स, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ क्योंकि काफी समय हमने जो है बीच में थोड़ा दिक्कत हुआ। राइट। सो अगर कहीं पे प्रॉब्लम है, कहीं पे आपको लग रहा है कि मैं जो आपको समझा रहा हूँ वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करें, आप मुझे यहाँ पे चैट में दे दें। ठीक है ना, आप मुझे यहाँ पे चैट में दे दें। सो फ्रेंड्स, अभी आपको समझ में आया होगा। राइट। येलो लाइन क्या है, येलो लाइन क्या करेगा, यहाँ पे देखिए निफ्टी में, ये लेटेस्ट है, अभी सिग्नल बन रहा है। ठीक है ना, अभी आप देखिए, ये जो सिग्नल है यहाँ पे बन रहा है अभी, मतलब हम वेट करेंगे 5 मिनट, 5 मिनट वेट करेंगे। ठीक है ना, 5 मिनट वेट करेंगे, अगर डायरेक्शन बदलेगा, यहाँ से बाय का सिग्नल है, तो हम क्या करेंगे, बाय को ट्रेड करेंगे। ठीक है ना। ओके। तो सिंपल है कि पहले क्या था, देखिए येलो लाइन क्रॉस करके प्राइस को ऊपर गया, एक सेल सिग्नल बना, ये सेल था 20,199 से। ठीक है, सो सेल बना था, किस टाइप का सिग्नल है आप देखिए, मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। सो इस टाइप से सिग्नल बनता रहेगा जब तक क्लोज नहीं करेगा। आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये स्टॉप लॉस लाइन थोड़ा ऐसे ऊपर आया है यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे तो मतलब प्राइस ने हिट किया, ये जो कैंडल था वो 22,035 तक गया। ठीक है ना, लेकिन उसने उसके ऊपर क्लोज नहीं दिया। तो जब तक क्लोज नहीं देगा हमारा एंट्री नहीं बनेगा। हाँ, स्टॉप लॉस अभी हमारा ट्रेल होके यहाँ आएगा, क्योंकि अभी यहाँ पे स्विंग हाई बना रहा है, तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा, यहाँ पे। तो एक स्टेप पीछे होगा जब भी स्टॉप लॉस बनेगा। देखिए कि यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया, जैसे ही यहाँ पे एक और बना, हम क्या करेंगे, ट्रेल करते रहेंगे, स्टॉप लॉस जहाँ जहाँ पे भी जाएगा। ठीक है,
लेकिन इस टाइप से जहाँ पे भी स्टॉप लॉस बन रहा है, अगर आपने प्लेस किया स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। और वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि 22,199 से शॉर्ट किया है, ठीक है ना। तो भी अभी आप समझो 177 पॉइंट यहाँ पे प्रॉफिट रन हो रहा है, ठीक है ना। 177 पॉइंट मतलब कि करीब 8,850 रुपये अराउंड का प्रॉफिट यहाँ पे रन हो रहा है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ से सेल बना, येलो लाइन क्रॉस किया, ऊपर गया, यहाँ पे इस टाइप से एक सेल सिग्नल बना जहाँ पे प्राइस भी लिखा हुआ है। ये हमारा एक्चुअल सेल सिग्नल है फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये क्या है, ये हमारा एक्चुअल सेल सिग्नल है, ठीक है। तो यहाँ से सेल बनाया। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो आप क्या करेंगे, आप जब भी आपकी अंडरलाइंग एसेट, ठीक है ना, एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा देखें, स्पॉट वाला निफ्टी देखें, स्पॉट वाला निफ्टी देखें सिग्नल लेने के लिए, या फ्यूचर वाला देखें। स्पॉट वाला अगर देखेंगे 21,969 से ऑलरेडी बाय बन गया है, ठीक है। तो फ्यूचर में अभी तक नहीं आया। सो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि दोनों में से कौन सा देखें। तो एक क्लियरिटी हमारे पास है कि नॉर्मली अभी जो मार्केट में काफी सारे ऑप्शन ट्रेडर है, वो सिंथेटिक फ्यूचर ट्रेड करते हैं। सिंथेटिक फ्यूचर मतलब क्या होता है कि एक ऑप्शन प्राइस डिसाइड किया, ऑप्शन का जो एंट्री प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। मतलब स्पॉट का जो अ, हमारा करंट मार्केट प्राइस है, उसका एट द मनी जो भी कॉल और पुट है, राइट, कॉल में से पुट का प्राइस माइनस करके वो हमारा निफ्टी का जो स्पॉट का प्राइस है उसमें प्लस करके जो स्ट्राइक प्राइस निकलता है उसको ट्रेड किया जाता है। लेकिन ऐसा सब करना जरूरी नहीं है। हम सिंपल क्या करेंगे, फ्यूचर को देख के ट्रेड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, फ्यूचर को देख के ट्रेड करेंगे, फ्यूचर में सिग्नल बनेगा तो ट्रेड करेंगे, ओके। सो उस हिसाब से अगर आप देखें कैस हिसाब से क्या होगा, यहाँ पे 21,900 का आप क्या लेके जा सकते हो, कॉल। और उस टाइम पे 21,900 का कॉल में भी जो है हमारा क्या होना चाहिए, बुलिश सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, बुलिश सिग्नल होना चाहिए, ओके। सो स्टिल यहाँ पे बुलिश सिग्नल नहीं है। यहाँ पे कब बुलिश सिग्नल आएगा, जब मस्ट ऑफ केस में जब फ्यूचर में सिग्नल आ गया होगा। यहाँ पे जब फ्यूचर में बाय का सिग्नल आएगा तो तुरंत ही उसका जो एट द मनी जितने भी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसमें सिग्नल आएगा। समझो निफ्टी बाय आया, फ्यूचर में निफ्टी बाय आया, तो उसका जो पुट है वो सेल आ जाएगा, उसका एट द मनी कॉल है वो बाय आ जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ कि 22,199 से जब सेल बना तो हम क्या कर सकते थे, 22,199 मतलब कि अब देखो 22,200 का जो है पुट हम क्या कर सकते थे, बाय कर सकते थे। पुट हमारा बाय मिला था 67 से। कहाँ से पुट हमें बाय मिला था, 67 से। और इसका करीब हाई बना के आया है, आप देखिए 359, ओके। सो ऑलमोस्ट अभी भी अगर हम देखें, सो 67, लाइक 359 माइनस 67, यहाँ पे करीब 292 पॉइंट, मतलब आप समझो ऑलमोस्ट यहाँ पे करीब आराम से हमें 250 पॉइंट प्रॉफिट कमाने मिला है। करीब 12,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे मिला है ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 3,350 अराउंड का इन्वेस्टमेंट था। उसमें भी जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करते हो फ्रेंड्स, देखिए 67 से जब बाय आया उस टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस है वो करीब होगा 50 अराउंड, ठीक है ना। मतलब 17 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था। 17 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, मतलब कि निफ्टी में वो होता है 850 रुपये का। तो अभी मैं आपको मनी मैनेजमेंट भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमारा कैपिटल को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। यस सर, राहुल सर, आप समझो 22,035 से यहाँ पे बाय आएगा, तो आप 22,100 का, ठीक है ना, 22,100 का कॉल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, उसमें सिग्नल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सिग्नल होना चाहिए। अभी जैसे कि टाइम ज्यादा बचा नहीं है, अगर आप इस एक्सपायरी को देखेंगे तो अभी 12 बज रहे हैं, है ना। सो प्रैक्टिकली आउट ऑफ द मनी है, ये हो सकता है जीरो हो जाए, ठीक है ना। सो ट्रेड जब करेंगे, नेक्स्ट एक्सपायरी को भी देख लेंगे कि 22,100 का नेक्स्ट एक्सपायरी क्या है। सिग्नल होना चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए। सिग्नल बन रहा है, देखिए नेक्स्ट एक्सपायरी जो है 141 से सिग्नल बन रहा है। हम वेट करेंगे, कितना वेट करेंगे, एक कैंडल बन जाए उसका वेट करेंगे। और यहाँ पे अगर हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना,
सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स, इस टाइप से जब ट्रेड कर रहे होगे, एक्सपायरी ट्रेड करना है वो आपके ऊपर है। एक्सपायरी ट्रेड वही करेंगे जिसमें सिग्नल होगा, ठीक है ना। अभी देखिए कि ये जो एक्सपायरी है कौन सा था हमारा, 22,100 का, 22,100 का, इसमें सिग्नल नहीं है क्योंकि नहीं, नहीं क्योंकि अभी कुछ अभी इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू बचा है, ठीक है। इसमें सिर्फ अभी 2 घंटे बचे हैं, राइट। सो 12 बज रहे हैं, सब 3 घंटे बचे हैं, ऑलमोस्ट अराउंड 3 साढ़े 3 घंटे। तो इसमें तो ये जीरो हो जाएगा अगर प्राइस इतने में रह गया तो। वैसे अगर प्राइस इतने में रह जाता है तो हमारा 22,100 का नेक्स्ट एक्सपायरी भी नहीं चलने वाला है, ठीक है। तो वो वैसे एक कंसर्न ये है कि वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन सा ट्रेड करते हैं। नॉर्मली मैं ऐसा एक्सपायरी के दिन सजेस्ट करता हूँ, अगर आप आउट ऑफ द मनी ले रहे हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो ट्राई कीजिए कि आप नॉर्मली क्या करें, नेक्स्ट एक्सपायरी को ट्रेड करें, पर्टिकुलरली एक्सपायरी डे को, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सिग्नल बन रहा है, अभी ये सिग्नल बन नहीं गया। हम क्या करेंगे, 5 मिनट वेट करेंगे, यहाँ पे सिग्नल बनने देंगे, ठीक है। 141 से बन रहा है तो 110 का यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टॉप लॉस, ठीक है। तो कितने पॉइंट का है, ऑलमोस्ट अराउंड देखने जाए तो कितना 32 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है, ठीक है ना। कितने पॉइंट का, 32 पॉइंट का। अभी अगर इसको ट्रेड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 32 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा। 32 पॉइंट कितने रुपए होता है, 50 का लॉट साइज है, मतलब कि 1,600 रुपए का यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, हमें लेना पड़ेगा एसएल। सो फ्रेंड्स, जब भी ट्रेड करने आते हो, एक बात क्या आता है फिर से, वो है हमारा मनी मैनेजमेंट। जब भी आप ट्रेड करने आओ, हमें मनी मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अभी ठीक है, अभी आप ओवरऑल देखिए कि आपका भी कुछ परसेप्शन होगा कि आपका टोटल कैपिटल है उसका कितना रिस्क लेते हो आप एक ट्रेड में, ठीक है। चाहे आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, चाहे 1 लाख का है, चाहे 10,000 का है, आप कितना रिस्क लेते हो। फ्रेंड्स, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप पर ट्रेड कितना रिस्क लेते हो, आपके टोटल कैपिटल का कितने परसेंट होता है, 5%, 10%, 20%। फ्रेंड्स, आंसर क्विकली, जल्दी से आंसर करो। आप आपके कैपिटल का कितना परसेंट रिस्क लेते हो, एक ट्रेड में बोल रहा हूँ ना, या एक दिन में बोले, पर ट्रेड नहीं, पर दिन ले लेते हैं, ठीक है ना। एक दिन के लिए क्या होता है, 20%, 5%, 20%, 50%, 15 पर 15%। तनुजा जी है 1%, ग्रेट है, देखिए, राइट। लाइक प्रणीता जी है 2%, देखिए वो ग्रेट है, आप अच्छे से। सो आपके लिए क्लेप है मेरी साइड से। जब भी आप ट्रेड करते हो, ठीक है ना, 1 या 2%, 1 या 2% आपको पहले से पता है, ग्रेट। आप नए ट्रेडर है और आपने रिस्क पहले से डिसाइड किया है, बहुत अच्छा है ना। रजत सर जैसे 2%, ग्रेट। दिनेश सर ऐसे नहीं होता, 50% कभी कभी चल जाता है। हीरो, हीरो 0,000 हो जाएगा, ऐसे नहीं कर सकते, 50% तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है ना। 15% भी नहीं लेना चाहिए गौरव सर, आपके कैपिटल का। देखिए, एक कैलकुलेशन देता हूं मैं आपको। जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, जब भी हम ट्रेड करते हैं, सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है, क्या जगदीश सर, फिर से समझ में नहीं आया, लाइक प्रॉफिट में 50, प्रॉफिट, प्रॉफिट का तो बात देखिए, जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले क्या बात करते हैं फ्रेंड्स, एक्सपेंस की बात करते हैं, जब भी जो है ना। सो प्रॉफिट का बात कब आता है, बाद में आता है, लाइक गौरव सर, पहले खर्चा देखना पड़ता है, ठीक है। तो आप देखिए,
लॉस तो लेके चल, रिस्क रिस्क का रहना चाहिए, लॉस का रहना चाहिए, प्रॉफिट का नहीं रहना चाहिए। एक एक बात आप डिसाइड कर लो, क्या करेंगे, रिस्क को देखेंगे, रिस्क अच्छे से कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना, रिस्क को अच्छे से कंट्रोल करेंगे, रिस्क देखेंगे, जब भी देखेंगे रिस्क को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिग्नल स्टिल नहीं बन रहा है, क्योंकि प्राइस अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, सॉरी निफ्टी को देखेंगे, वो उसी रेंज में लाइक स्लोली 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 ऊपर मूव कर रहा है, बट क्या हो रहा है, वो हमारा जैसे लॉजिक क्या है कि वो हाई के ऊपर ब्रेक करना चाहिए, वो जब तक ब्रेक करके क्लोज नहीं देगा तब तक हम एंट्री नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस मनी मैनेजमेंट पे। देखिए जब भी हम ट्रेड करते हैं ना, आप ट्रेड करते हैं, अब जब भी आप ट्रेड करते हो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है पता है, मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है, कंटिन्यूस स्टॉप लॉस की। यस सर, राहुल सर तभी एंट्री बनाएंगे जब ब्रेक करें, राइट। सो अभी मनी मैनेजमेंट को अच्छे से देखना है। देखिए आपने सिर्फ इतना दिमाग में ले लिया, अच्छे से समझ लिया, ना आपको प्रो सिग्नल की जरूरत है, ना किसी रिसर्च की जरूरत है, कुछ नहीं करना है, बस डिसिप्लिन से अगर मनी मैनेजमेंट को फॉलो करेंगे ना, आपके बाकी के जो लाइक पार्ट है, जैसे कि ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। जो स्ट्रेटेजी जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ 20% रोल रहता है, 20% रोल रहता है हमारे ट्रेडिंग में, ठीक है, ट्रेडिंग सिस्टम का, चाहे वो प्रो सिग्नल है, चाहे आप और कोई टूल यूज कर रहे हो, चाहे आप खुद ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, कितना रोल रहता है, ओनली 20% रोल रहता है सिस्टम का, बाकी सारा होता है मस्ट ऑफ। देखिए 50% जो रोल है ना, है 50% हम ट्रेड तब विन हो जाते हैं जब हमारा साइकोलॉजी पॉजिटिव होता है, ठीक है, मतलब डर नहीं लगता ट्रेड लेने से, आपके पास अच्छे से मनी मैनेजमेंट किया हुआ है। 50% कहाँ से कवर होगा, ये ऑटोमेटिकली 30% जो रोल है ना हमारे, वो एक अच्छा मनी मैनेजमेंट का है। उसके बाद 50% हमारी साइकोलॉजी, और सिर्फ 20% रहता है स्ट्रेटेजी, ओके। जिसे बताया कि 50% आप रिस्क ले रहे हो, अगर एक ट्रेड में 50% रिस्क लेने वाले लोग भी है यहाँ पे, राइट, 50% आप रिस्क लेते हो, आपका कैपिटल पूरा करने के लिए कितने स्टॉप लॉस चाहिए, दो स्टॉप लॉस, दो एसएल लिया, आपका कैपिटल जो है वाइप आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर 10% रिस्क ले रहे हो तो आपको कितना स्टॉप लॉस चाहिए कंटिन्यूसली, 10 एसएल, ठीक है। 5% रिस्क ले रहे हो तो उस हिसाब से देखिए कि आपका नॉर्मली कैसा होगा कि जितना आपका रिस्क बढ़ा है उतना आपका कैपिटल जल्दी पूरा हो जाएगा, अगर आप कंटिन्यूस एसएल लेते हो तो। स्टॉक मार्केट में होता क्या है आप देखिए, ठीक है, कि कंटिन्यूस लॉस लगते हैं, राइट, कि यहाँ पे ओवरऑल इतने समय से ट्रेडर्स का अगर टेस्टिमोनी देखें, सब जो है ट्रेड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो रिस्क है वो क्या है, सबसे बड़ा रिस्क है कंटिन्यूस एसएल का, फ्रेंड्स, ठीक है ना। कैसे, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस आया, 50% वाले का कैपिटल पूरा, राइट। उसी तरह से आप देखिए कंटिन्यूसली कितने स्टॉप लॉस आ सकते हैं। तो आप ओवरऑल देखें कि आप कंटिन्यूसली ट्रेड करेंगे, मेरे हिसाब से आज तक जो सबका अनुभव है उस हिसाब से देखें तो कंटिन्यूसली 7 एसएल आ सकते हैं। ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, ट्रेड लिया स्टॉप लॉस, कितने स्टॉप लॉस आ सकते हैं, 7, ठीक है। 1% रिस्क ले रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मॉडरेटली देखें कि मैक्स टू मैक्स कितना रिस्क ले सकते हैं, हमारे टोटल कैपिटल का 2%, इंट्राडे में हमारे टोटल कैपिटल का 2% रिस्क लेंगे। आप समझो आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो आप इंट्राडे में कितना रिस्क लेंगे, 2,000 रुपए का, कितना, 2,000। अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो इंट्राडे में कितना रिस्क लेंगे, 20,000 का, ठीक है। अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल है तो इंट्राडे रिस्क कितना लेंगे, 1,000 का, कितना लेंगे, 1,000, ठीक है फ्रेंड्स। सिंपल है, जितना कैपिटल है उसका जब भी
आपके कैपिटल का जो है 2% से बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। फ्रेंड्स, उससे फायदा क्या होगा कि कंटिन्यूसली अगर 7 SLB लगेंगे ना तो हमारा कैपिटल से 14% कम हुए होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। राइट? क्या होगा, हमारे कैपिटल से 14% माइनस हो गया, उससे ज्यादा नहीं होगा। राइट? और 14% को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके कैपिटल से, आपके अकाउंट से 50% अगर लॉस हो गया ना, आपने अगर 50% कैपिटल जो है वो उड़ा दिया, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। फिर भी गौरव सर, 50% रिस्क तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, 50% तो लेना चाहिए। देखिए, बुलिश और बेरिस ब्रेकडाउन धर्मेंद्र सर कुछ ही मिनटों में आ जाता है। तो सिंपल है कि हमें बुलिश लिया था और समझो 15 मिनट के बाद बेरिस हो गया, तो हमें तुरंत ही एग्जिट करके निकल जाना चाहिए ऐसे ट्रेड से। ठीक है ना, लॉट ज्यादा नहीं लेना चाहिए गौरव सर, दिक्कत हो सकता है। अगर आप ऑप्शन बायर है, बुलिश ब्रेकआउट बेरिस ब्रेकडाउन का आता है नोटिफिकेशन, तो जैसे मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, हम जो है यहाँ पे बुलिश ब्रेकआउट का नोटिफिकेशन आता है तो हम क्या करेंगे, एट द मनी कॉल बाय करेंगे। ठीक है? हम क्या करेंगे, बेरिस ब्रेकडाउन का नोटिफिकेशन आता है। राइट? अगर बेरिस ब्रेकडाउन है तो हम क्या करेंगे, पुट लेंगे। राइट? यहाँ पे अगर देखो निफ्टी 22,199 से सेल जब आया, तब हम क्या करेंगे, उस टाइम पे पुट बाय कर लेंगे एट द मनी। नहीं सर, विजय सर, ऐसा नहीं होता है। 2% लेते हैं तो 2% ही लेंगे, बड़ा रिस्क नहीं लेंगे उसी। वही तो है, अगर बोलने के लिए हम 2% बोल देंगे तो दिक्कत है ना। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको देखना है। देखिए, दो सिचुएशन में हम नोटिफिकेशन फायर करते हैं, कि एक तो क्या होता है कि उसी कैंडल पे फायर हो जाए कुछ, अगर किसी स्क्रिप्ट में कि नोटिफिकेशन फायर हो गया, लेकिन यहाँ पे आप अगर आके देखते हो तो वो सिग्नल नहीं होता है, सिग्नल को कंपलसरी वैलिडेट करना है। कुछ रेयर केस में ऐसा होगा कि नोटिफिकेशन आपको आ गया लेकिन यहाँ पे सिग्नल नहीं था, तो आपको उसको अवॉइड कर देना है। ठीक है राहुल सर? दूसरा कि अगर आप जब नोटिफिकेशन खोल के चार्ट के ऊपर देखते हो और यहाँ पे आपको एक दूसरा कैंडल दिखता है, तो तुरंत एंट्री कर लेंगे। क्या एक्सप्लेन करूं सर, फिर से सुंदर रंजन सर? एक बार बता दीजिए, उसको फिर से एक्सप्लेन कर लेंगे, क्या करना है। यस, ए भट्टाचार्य सर। क्वेरी है तो कुछ दे दीजिए मुझे, किस चीज को फिर से एक्सप्लेन करना है वो भी बता दो। सिंगल लॉट पे जगदीश सर, सिंगल लॉट पे सिंगल लॉट पे कितना रिस्क ले, ठीक है ना। तो सिंगल लॉट पे जो स्टॉप लॉस आपका मिल रहा है वो हमें लेना है। अगर 15 मिनट सिग्नल मिलेंगे नहीं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे, तो हमें 5 मिनट से ही करना पड़ेगा। ठीक है? स्टॉप लॉस, सत्येंद्र सर, अगर आपको ज्यादा लॉट लेना है स्टॉप लॉस से डिसाइड होगा। अभी आप देखिए कि आप किसी स्क्रिप्ट को सेल कर रहे हो और उसमें स्टॉप लॉस आ रहा है, समझो निफ्टी को यहाँ से सेल करना है और स्टॉप लॉस आ रहा है 60 पॉइंट का। ठीक है, कितना है, 60 पॉइंट। तो एक लॉट ट्रेड करने के लिए आपको कितना स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, 60 × 50। तो यहाँ पे 3,000 रुपये का रिस्क है, समझो एक लॉट पे आपका 3,000 रुपये पर लॉट। ठीक है ना, पर लॉट 3,000 रुपये रिस्क है। अभी आप समझो कि एक लॉट ट्रेड करने के लिए 1.5 लाख रुपए का कैपिटल लगेगा। अगर आपको यहाँ पे 10 लॉट ट्रेड करने हैं तो 15 लाख का कैपिटल लगेगा। उसी तरह ऑप्शन में भी, ठीक है, ऑप्शन में अगर ट्रेड कर रहे हो, एक लॉट पे अगर रिस्क 3,000 का है, मतलब किसी ऑप्शन को आप बाय कर रहे हो
और उसमें 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, मतलब, और हमारे पास सिर्फ 1.5 लाख का कैपिटल है, तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक लॉट को ट्रेड कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। पर कैपिटल आपका रिस्क डिसाइडेड है 2% आपके कैपिटल का। आपके पास अगर 10 लाख का कैपिटल है तो आप 20,000 से बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, वो आपका लिमिट है। अगर 20,000 में आप 10 लॉट ले सकते हो तो 10 लॉट करो, एक लॉट ले सकते हो तो एक लॉट करो, लेकिन को कैसे डिसाइड करेंगे, सिस्टम हमें स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का दे रहा है उतना, उसमें भी ऑप्शन बाइंग में भी सेम चीज करेंगे, सेम चीज करेंगे सत्येंद्र सर। नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली क्या होगा, उसमें भी तो स्टॉप लॉस मिलेगा। आप ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हो या, तो उसमें भी समझो कि हम यहाँ पे कोई, हाँ, ठीक है। अभी जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए सत्येंद्र सर, ऑप्शन बाइंग में एक एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ मैं, इस ऑप्शन सिग्नल पहले से आया हुआ है बट उसको एक लेते हैं। ये था हमारा 22,100 का पुट, ठीक है ना, कि 34 रुपये से बाय आया था, कितने रुपए से, 34.55, मतलब आप राउंड फिगर पकड़ लो, 34 से ये बाय आया था। ठीक है, तो 34 से जब ये बाय आया था उस टाइम पे हमारा स्टॉप लॉस होगा करीब 20 रुपीज के अराउंड, कितना होगा, 20 पॉइंट अराउंड। अगर 20 पॉइंट यहाँ पे देखो तो कितना पॉइंट है, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का आ रहा है, 14 पॉइंट का, 14 पॉइंट का एसएल है। अभी स्टॉप लॉस कंपलसरी लेना है, आपका 14 पॉइंट का एसएल है। अभी अगर समझो आपके पास कितना कैपिटल यूज होगा आपका, अगर लॉस होता है तो 700 रुपए का, ठीक है ना, लॉस होता है तो कितना कैपिटल जाएगा, 700 रुपये, अगर 14 पॉइंट का एसएल है तो, राइट। अब अगर 700 रुपये आप समझो कि अगर आपको कितना रुपए लगेगा, 2% होना चाहिए हमारे कैपिटल का, मतलब ये ट्रेड करना है तो मिनिमम कितने रुपए चाहिए हमारे अकाउंट में, करीब 35,000 रुपये, राइट। ठीक है ना, कि अगर ये लॉट, वैसे आपका ब्रोकर जो है, आपका ब्रोकर जो है, 1700 रुपये हो गए ना आपके अकाउंट में सत्येंद्र सर, सिर्फ 1700 रुपये में ट्रेड करने दे देगा। रिस्क कितना हो गया, 100%। ठीक है, 1700 रुपये है और 1700 का ट्रेड कर लिया, 100% रिस्क हो गया, हीरो जीरो। लेकिन अगर हम डिसिप्लिन से कर रहे हैं तो ये ट्रेड करने के लिए भी हमारे पास कैपिटल कितना होना चाहिए, 35,000 का। अगर 35,000 हमारे डिमेट, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में है, तो हम 700 रुपये का रिस्क ले सकते हैं, ऐसे सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको यहीं पे 2 लॉट करने हैं तो 70,000 लगेगा। ठीक है, ये सिंपल है। एक लॉट करो, 2 लॉट करो, 10 लॉट करो, कैपिटल आपका जो है, आपका 2% से आपके टोटल जो आपके अकाउंट में कैपिटल है उसका 2% से बड़ा रिस्क आपका इंट्राडे में नहीं होना चाहिए। अगर आप इंट्राडे में 2 ट्रेड करना चाहते हो तो एक ट्रेड में 1% रिस्क लो, 4 ट्रेड करना चाहते हो तो एक ट्रेड में 0.5% से बड़ा रिस्क नहीं होना चाहिए। इस चीज को मैं फिर से एक्सप्लेन करूं, आप देखिए, वो मुझे स्टॉक दे दीजिए, कौन सा स्टॉक था, उसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप अगर पेड सर्विस ले रहे हो, विनय सर, आप अगर पेड सर्विस ले रहे हो
तो आप एक मोबाइल डिवाइस में यूज कर सकते हो, एक वेब पेज पे यूज कर सकते हो, मतलब आप वेबसाइट पे यूज कर सकते हो। ऐसे आपको कहाँ पे जाना है, ProSignal.app करके वेबसाइट है, आपका सेम लॉगिन आईडी पासवर्ड से मैं अलाउ कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। अलाउ कर देता हूँ। भट्टाचार्य सर बताइए। आपका जो चार्ट है उसमें एक ग्रीन ट्रायंगल आता है, रेड ट्रायंगल आता है, बाकी दूसरा भी कुछ लाइंस वगैरह दिखते हैं। तो उसका क्या जस्ट क्या अ मिनट, क्या ये है, वो थोड़ा सा बोलेंगे उसका सिग्निफिकेंस क्या है? फिर से एक बार रिपीट। मैं बोलना चाह रहा हूँ आपका चार्ट के ऊपर ग्रीन ट्रायंगल ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल और दूसरा कुछ लाइंस भी दिखते हैं दूसरे कलर का, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, थोड़ा सा यस यस, गाइड करेंगे? हम उसी पे जाते हैं, उसी पे जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। ओके, सो ये नॉर्मल बात हमारा क्या हुआ फ्रेंड्स, हमारा बात हुआ जो है कि हमें मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, वो हमारा डिस्कस हुआ, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन सिग्नल कब लेने हैं उसके ऊपर डिस्कस हुआ, राइट। सो भट्टाचार्य सर, नॉर्मली आप देखेंगे तो ये जैसे एक चार्ट चल रहा है, ठीक है। तो इस चार्ट में कुछ ऐसे डाटा है, और जैसे कि आप सेल किया, आपने यहाँ से सेल किया, ठीक है। उसके बाद जो ग्रीन कलर कलर का जो ट्रायंगल्स बन रहा है, वो क्यों है, ये आपने यहाँ से सेल किया है, और समझो ये करीब 1 घंटे का स्पान था। आपने अगर 2199 से सेल किया है, उसके बाद 2199 से, उसके बाद करीब 150 या 200 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे एक ग्रीन कलर का ट्रायंगल आया। तो उसका मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे वापस रिवर्स जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। ये क्या है, प्रॉफिट बुकिंग के लिए है, ठीक है। जब भी यहाँ से अगर आपने सेल किया है, ये जो सेल है वहां से, तो ये जो ग्रीन कलर का ट्रायंगल है, सेल सिग्नल जब बना हुआ है, उसके बाद ग्रीन ग्रीन कलर के ट्रायंगल पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और रेड कलर का जो ट्रायंगल है उसके ऊपर क्या कर सकते हैं, री एंट्री, ठीक है ना। लेकिन री एंट्री करने का मजा तब आता है जब हमने यहाँ पे आपने 150-200 पॉइंट कमाए हैं, ठीक है ना। अगर आपने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं किया और सीधा सीधा आपको किसी ट्रेड के बीच में एंट्री करना है, तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है। उस टाइम पे आपका जो स्टॉप लॉस आ रहा है, वो स्टॉप लॉस लेके, आपका स्टॉप लॉस आ रहा होगा करीब, यहाँ से जब री एंट्री कर रहे हो तब सेल में रेड कलर का ट्रायंगल होता है री एंट्री के लिए। और जब री एंट्री करोगे तो जो स्टॉप लॉस आ रहा है सिस्टम पे, वो लगाना है। वो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 5 मिनट का जो मैसेज बोर्ड है ना, उसके ऊपर भी दिख जाता है, ठीक है। किसी को अभी शॉर्ट करना है तो 22,000 और 38 का SL बनेगा, ठीक है ना, उस हिसाब से। तो भट्टाचार्य सर, सेल सिग्नल में ग्रीन कलर का ट्रायंगल प्रॉफिट बुकिंग, रेड कलर का ट्रायंगल री एंट्री। री एंट्री किया है तो वापस ग्रीन कलर का ट्रायंगल जो आया, वो प्रॉफिट बुकिंग है। और वापस यहाँ पे समझो रेड कलर का एक ट्रायंगल ऐसे बनता है, तो वो क्या है, हमारा री एंट्री है। हम क्या करेंगे, री एंट्री करेंगे इसी ट्रेंड में, ठीक है। सेल कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूसली अगर ट्रेड किया है तो ओके। अब आता है ये ब्लू कलर के कैंडल है। तो फ्रेंड्स, जब भी प्राइस गिर रहा होगा, उसके बाद ब्लू कलर के मस्ट ऑफ कैंडल्स बनेंगे। उसका साइन ऐसा है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे स्लो हो रहा है, बायर सेलर्स जो है वो समझो इक्वल काइंड ऑफ थिंग हो रहा है। अगर बायर्स जो है बाजार को कंट्रोल कर लेंगे, तो क्या होगा, वापस रिवर्स बन जाएगा, ग्रीन कलर ट्रायंगल कलर की कैंडल्स बनने चालू हो जाएंगे, और आगे जाके जो है सिग्नल बदल सकता है। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि जब गिर रहा था, ये 15 मिनट पहले ही पता हो गया था
कि आगे क्या होगा, कि यहाँ पे चांसेस है कि ग्रीन कलर का ट्रायंगल आ जाए। ठीक है। उसी तरह से आप जब ये देखिए कि ये ब्लू कैंडल्स बने, उसके बाद ग्रीन कलर का ट्रायंगल बन गया, अब आगे टॉप ऑफ द ट्रेंड इससे येलो कलर के कैंडल बनेंगे फ्रेंड्स। ठीक है ना। येलो कलर के कैंडल्स बन रहे हैं, उसका मतलब ऐसा होता है कि आगे जाके यहाँ पे रेड कलर का ट्रायंगल बन सकता है। ठीक है, मतलब कि वहां से वापस नीचे आ सकता है प्राइस। ठीक है। जब येलो कैंडल बनती है तो प्राइस वहां से नीचे आ सकती है। इसीलिए सत, सत्येंद्र सर, इसीलिए ब्लू कैंडल से देखिए ट्रायंगल्स बने उससे पहले ब्लू कैंडल से। तो अगर आपका प्रॉफिट रन हो रहा है ना आपके अकाउंट में, ट्रायंगल के लिए वेट नहीं करना है, तो ब्लू कैंडल्स पे आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है ना। आप क्या कर सकते हो, ब्लू कैंडल पे निकल जाओ। उसी तरह से इसी स्क्रिप्ट में बाय सिग्नल है, उसको देख लेते हैं। किसी भी स्क्रिप्ट में जस्ट ओके। ओके, निफ्टी स्पॉट का एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि उसमें बना हुआ है एक सिग्नल। ठीक है ना। तो देखिए कि जैसे बाय बनाया, प्राइस ने क्या किया, 21,969 से बुलिश ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है। एंट्री जो है राहुल सर, एंट्री जो है ये येलो लाइन क्रॉस करके नीचे आएगा इस टाइप से, ग्रीन कलर का बॉक्स में एक व्हाइट कलर का अप एरो बनेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, और वहां पे प्राइस लिखा हुआ होगा। इस टाइप का एरो जहाँ पे बनता है उसके दूसरी कैंडल से हमें एंट्री करना है, बाय एंट्री जब बनता है। ठीक है, मतलब ब्रेकआउट के लिए। उसके बाद ब्रेकडाउन का बाद आता है, तो ब्रेकडाउन में क्या होगा, प्राइस जो है क्रॉस करके ऐसे ऊपर जाएगा और एक सेल एंट्री बनेगा। ठीक है, और प्राइस लिखा हुआ होगा, वो हमारा ब्रेक डाउन है और वहां से हम सेल एंट्री कर सकते हैं। उसके लिए और एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली स्कैनर पे जाते हैं और लेटेस्ट कोई सिग्नल है तो उसी को देखते हैं। ठीक है। अह, देखिए ये हमारा सेल एंट्री है। ठीक है, और ऐसा होता है कि देखिए अभी एक क्वेरी था कि 99,125 9,925 से बाय बना, कुछ मिनट बाद 835 से सेल आ गया। सिंपल है, यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, यहाँ पे एग्जिट कर लेना चाहिए। वेट नहीं करना चाहिए कि हम उसमें बने रहें, क्योंकि अगर सिग्नल बदल गया तो हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। लेकिन ये सेल सिग्नल है। ठीक है राहुल सर, राइट। और जैसे ही बाय का कोई सिग्नल होगा, देखिए यहाँ पे 965 से, सो 9,965 से जब बाय बना, उसके बाद आगे जा क्या हुआ, येलो कैंडल बने, उसके बाद रेड ट्रायंगल बना। तो जब बाय का सिग्नल बना हुआ है, बाय चल रहा है, उसके बाद रेड कलर का ट्रायंगल बना है इस तरह से, तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पे बाय का जो है उसको प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बाय का जो है उसको क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, राइट। उस बाद वापस जब ग्रीन बना, बाय का सिग्नल था, तो री एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। स्टॉक ऑप्शन सत्यादेव सर, मैं स्टॉक ऑप्शन जो है वो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि स्टॉक ऑप्शन का डाटा हम वैलिडेट नहीं कर सकते उसका पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस देख के। ठीक है ना। तो इसलिए आप क्या करेंगे, आपको अगर ट्रेड करना है तो आपको जो है डायरेक्टली फ्यूचर ऑप्शन को ट्रेड करें, सॉरी इंडेक्स ऑप्शन को ट्रेड करें। ठीक है ना। इंट्राडे में स्टॉक ऑप्शन में आपको सजेस्ट नहीं करूंगा प्रो सिग्नल के साथ से।
ठीक है। सो जस्ट अ मिनट। हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो। मुझे पता ही नहीं है फिर बहन गई। हेलो। बंगला दिखा के सारे वो या गौरव सर बताइए। टोकन वोकन दे दो पे बच जाओ। पैसा प्रमोद से इसके अंदर में जो लाइनिंग्स है, हाँ जो ब्लू हो रही है, ब्लू सिलेंडर के ऊपर में ना व्हाइट बॉर्डर आ रही है, किसी के अंदर में व्हाइट बॉर्डर नहीं है और रेड कैंडल है, फिर सडन उसकी स्पाइक और जो विक्स है वो लंबी छोटी हो रही है, तो मतलब इसका इंडिकेटर में से क्या लेना देना है? देखिए, उसके ऊपर नहीं जाना है ज्यादा, वैसे ही एवरेजिंग से कैलकुलेट कर रहे हैं। ये जो कैंडल हाँ है हाँ ना, हाँ। वो यस हम सर। एक एवरेज को लेके बना रहे हैं, ठीक है। तो हाँ। उसके हिसाब से आपको इस टाइप से दिखेगा, ये व्हाइट, ये सेल ही है, ठीक है ना। यस। हाँ। तो ये जो व्हाइट कवर तो आ रहा इस है उसको आप नेगलेक्ट करो, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट बनाया है इस तरह से है, तो वो बॉडी का हाँ। पूरा व्हाइट कलर में दिया हुआ है। देन क्या, मैं अभी 3 दिन से ना, मैंने अभी पहले डेमो था और आज मैंने इसको परचेस किया है। ओके। तो इसको मैं देख रहा था, मतलब कि इसमें ना पहले तो समझ में नहीं आया, पहले 2 दिन तो। फिर बाद में थोड़ा कुछ समझ में आने लगा, फिर समझ में आने लगा कि एक तो ट्रायंगल बन रहा है, फिर ट्रायंगल के अंदर में एक शार्प इंडिकेटर है कि भाई अभी ये डाउनफॉल हार्डली आएगा या अपसाइड हार्डली आएगा। ग्रीन कैंडल है, ग्रीन सिलेंडर है, उसके ऊपर में फिर एरो का साइन आता है, फिर रेड है, रेड के अंदर में डाउनफॉल का साइन आता है। तो वो थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन ये जो एरोज बाकी के जो है लाइनिंग्स है, वो थोड़े कम समझ में आए, क्योंकि हाँ मैं थोड़ा बाद में आया हाँ, इसीलिए। लाइन को छोड़ दो, ये जो कवर बन रहा है ना कैंडल का, उसको छोड़ दो। हाँ ये हाँ। जो कवर बन रहा है ना। कवर तो छोड़ दिया, लेकिन नहीं, वो लाइनिंग्स जो है अपनी, जो ईएमए है या फिर क्या है, वो हाँ हाँ, कुछ ओके समझ में ओके नहीं आई, ओके। वो जो ये जो तीनों वो मैं लाइन थोड़ा चल रहे हैं, पीछे से आया इसीलिए। हाँ। ठीक है ना। ये हम्म। तीनों लाइन जो चल रहा है वो 10, हम्म। 20 और 30 डेज का ईएमए लाइन है, ठीक है। ओके ओके ओके। सो नॉर्मली जहाँ से भी सिग्नल बन रहा होगा, हाँ। उस सिग्नल के अराउंड ही आपको क्रॉसओवर दिखेगा इसका, बरोबर है। ठीक है ना। क्योंकि अपने जो है क्या कर रहे हैं, हम जो है अपने यहाँ पे 110 मिनट का जो है वो क्या ले रहे हैं, एक ब्रेकआउट पीरियड ले रहे हैं, तो उसके अराउंड ये एवरेजिंग भी मैच हो जाता है। तो आप अलग से नहीं देखेंगे तो चलेगा। लेकिन ओके। जैसे कि इसका आपने, जैसे आप ईएमए लेके ट्रेड कर रहे हो, तो आपको पता होगा कि जितना गैप ज्यादा बन रहा है दो ईएमए लाइन के बीच में, हाँ। उतना तेजी या मंदी ज्यादा है, ठीक है ना। आप यहाँ पे मैं देखेंगे और तो। मैं ईएमए दो लेके चलता हूँ, एक तो 30 ईएमए है और एक 10 ईएमए, 10 और हाँ, 30 का। तो जो ये ऑरेंज बन रहा है ना वो 10 है, और जो हाँ। मतलब लास्ट वाला जो है वो 30 है। ये 10 है, ये जो है 10 है, फिर ये वाला है 20 है, और ये 30 है, ठीक है ना। सो अगर उसको अलग से नहीं देखेंगे तो चलेगा, क्योंकि वहां जहाँ पे सिग्नल बन रहा होगा ना, वहाँ पे आपको हाँ। क्रॉसओवर 99% केस में देखने मिलेगा, मिल जाता। है ना। क्योंकि 20 का 10, 20, 30 का एवरेजिंग है ना, अगर उसको भी देखेंगे, फिर स्विंग आइलो ब्रेकआउट पीरियड देखेंगे, तो वो दोनों ऑलमोस्ट मैच हो जाता है, ठीक है सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके। निफ्टी और बैंक निफ्टी में जब भी आप ऑप्शन ट्रेड करना चाहते हो, आपको फ्यूचर देखना है। क्या देखना है? फ्यूचर देखना है। फ्यूचर देख के करना है, ठीक है ना। फ्यूचर में बाय आएगा तो उसका एट द मनी आप जो है कॉल बाय करेंगे, फ्यूचर में सेल आएगा तो एट द मनी पुट बाय करेंगे, अगर आप ऑप्शन बायर है तो। ऑप्शन सेलर है तो उसके अगेंस्ट ट्रेड कर सकते हो, वैसा वर्सा, ठीक है ना। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के फ्यूचर देख के आपको ऑप्शन को ट्रेड करना है, ठीक है। सर, हेलो सर। हेलो सर।
100 पॉइंट ऊपर या नीचे ऐसे तो नहीं, एट द मनी लो वो ज्यादा अच्छा है। अगर आपको ट्रेड करना है 100 पॉइंट ऊपर या नीचे राहुल सर, तो उसमें सिग्नल होना चाहिए। अपना क्राइटेरिया सिंपल है, उसमें सिग्नल होना चाहिए। अगर आप समझो 22,100 का कॉल लेना चाहते हो, ठीक है, या यहाँ पे समझो बेरिस लग रहा है कि यहाँ से वो और नीचे जाएगा, और 22,100 का पुट लेना चाहते हो समझो, और 29 फरवरी का इसका एक्सपायरी, तो अगर इसको ट्रेड करना है तो क्या होना चाहिए, सिग्नल होना चाहिए। सिग्नल है तो ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ से रिवर्स होने वाला है तो हम क्या करेंगे, 22,100 का कॉल ट्रेड करेंगे, इसमें सिग्नल चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईटीएम कॉल लेते हो या पुट लेते हो तो कोई इशू नहीं है। कंडीशन सिंपल है, सिग्नल चेक कर लो, सिग्नल है तो ट्रेड करो, सिग्नल नहीं है तो छोड़ दो, ठीक हेलो है ना। सर। हेलो इन सर। द मनी लो, आउट ऑफ द मनी लो, डीप इन द मनी लो, फार आउट ऑफ द मनी लो, सिग्नल होना चाहिए, ठीक है। उसमें सिग्नल है तो ट्रेड करेंगे। हेलो सर। अगर सिंपल है, उसमें सिग्नल कब आएगा, जब उसमें जो है बायर बढ़ रहे होंगे, ठीक है ना। सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? एनएससी कैश भी यूज हो रहा है, एनएससी कैश ट्रेड करते हो, स्टॉक ट्रेडिंग करते हो आप, तो यहाँ पे फ्यूचर में जितने भी स्क्रिप्ट है वो सारी स्क्रिप्ट है प्रो सिग्नल के ऊपर, उसको आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है ना। उसके अलावा प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में समझो आप क्या कर सकते हो, अलर्ट लगा सकते हो आपके सिलेक्टेड स्क्रिप्ट का। आप क्या कर सकते हो, अपनी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के अलर्ट लगा सकते हो। सेकंड जो टैब है अलर्ट्स, ठीक है, आप बॉटम में देखेंगे तो अलर्ट्स ऑप्शन है, तो आपकी स्क्रिप्ट के सिलेक्टेड स्क्रिप्ट के आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। सिंपल, आप स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन जो भी ट्रेड करते हो, जितने भी आपको लगता है कि किसी स्ट्राइक प्राइस को भी डाल के रखना है, तो यहाँ पे रख सकते हो आपके वॉच लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, आपका सेगमेंट सिलेक्ट करो, स्क्रिप्ट सिलेक्ट करो, और उसका अलर्ट क्रिएट कर लो। अलर्ट जैसे क्रिएट होगा, अब नेक्स्ट टाइम जब भी सिग्नल बनेगा तो आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद सिग्नल मेनू है, सिग्नल में आप देखेंगे तो अराउंड द मार्केट जितने भी सिग्नल बन रहे हैं, ठीक है ना, वो सारे सिग्नल्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। जैसे कि डाबर में सेल आया है अभी अभी, ठीक है, 540 से स्टॉप लॉस आ रहा है, 3 पॉइंट का ऊपर स्टॉप लॉस है। अगर हमारे पास 1 लाख का कैपिटल है और 500 रुपये रिस्क लेना चाहते हैं, एक 4 ट्रेड करने वाले ऐसा समझ लो, तो यहाँ पे 3 रुपए का एसएल है, ठीक है ना, 3 रुपए का एसएल है। तो हम क्या करेंगे, 500 डिवाइडेड बाई 3, मतलब कि यहाँ पे करीब 166 शेयर को ट्रेड कर सकते हैं, राइट। जितना आपका कैपिटल यूज होने वाला है स्टॉप लॉस में, ठीक है, सपोज 2,000 रुपये का आप स्टॉप लॉस लेने वाले हैं, तो 2,000 डिवाइडेड बाई स्टॉप लॉस पॉइंट, जो रिजल्ट मिलता है वो आपका क्या है, उतना क्वांटिटी आप ट्रेड करेंगे, ठीक है। 2% हमने जैसे देखा था उस तरह से, ठीक है। हेलो सर। हेलो। निफ्टी का लाइव चार्ट है यहाँ पे आपके सामने गौरव सर, निफ्टी लाइव हेलो। चल, हेलो। 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 ठीक है। सो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिया है, लाइक सिग्नल्स में आप, उसके अलावा मार्केट स्कैनर, अगर आप स्कैनिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉक को यहाँ पे, लाइक उसके स्कैनर के अकॉर्डिंग आप स्टॉक लिस्ट को स्कैन कर सकते हो। उसके अलावा हम में आप जाओगे तो यहाँ पे
प्री कैलकुलेटेड पाइवट एंड टेक्निकल लेवल्स मिल जाते हैं 1500 से भी ज्यादा स्टॉक के, राइट। सो फ्रेंड्स, अभी तक का आपका व्यू क्या है, लाइक प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को लेके आपका क्या एक जो है फीडबैक बन रहा है फ्रेंड्स, लाइक यूजफुल है एप्लीकेशन? प्रो सिग्नल को लेके फीडबैक क्या है आपका फ्रेंड्स? यूजफुल है? लाइक सबके, या विपिन सर सवाल दे दीजिए आपका। देखिए, सबके ट्रेडिंग जो करियर है ना कुछ एक चैलेंजिंग पॉइंट होता है, राइट। आप देखिए कि क्या सॉल्व हो सकता है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का, अगर आप यूज करते हो आप क्या सॉल्व कर सकते हो अपना कोई ट्रेडिंग को लेके जो कोई चैलेंज है, तो वो कौन सा चैलेंज है जो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन से आप सॉल्व कर सकते हो फ्रेंड्स? क्या लग रहा है आपको कि आप कौन सा जो चैलेंज ऐसा है जो सॉल्व कर सकते हो? ओके, रिस्क मैनेजमेंट, उसके अलावा? ओके, इंडिकेटर्स, राइट। फ्रेंड्स, सबके फीडबैक चाहिए मुझे। लाइक देखिए, एप्लीकेशन या डेफिनेटली साइकोलॉजी स्ट्रांग हो सकती है, सिग्नल्स है, राइट। सत्येंद्र सर, इसीलिए जैसे मैंने बताया ना कि हम कंटिन्यूस ट्रेड करेंगे, लाइक एक ट्रेड या दो ट्रेड वाला बात नहीं है। दूसरा चीज, रैंडम स्टॉक ट्रेड नहीं करेंगे। देखिए, अभी निफ्टी किया, फिर बैंक निफ्टी किया, फिर सिल्वर किया, फिर गोल्ड किया, फिर क्रूड ऑयल किया, इससे देखने जाएंगे तो एनएससी के पास, अब हमारे पास जो सिंबल है, राइट, 55 सिंबल्स अराउंड सिंबल्स हमारे पास कॉमोडिटी की है, 200 सिंबल्स अराउंड फ्यूचर के सिंबल है, 200 सिंबल इक्विटी के है। डेली नया सिंबल को ट्रेड करेंगे, डेली नया सिंबल ट्रेड करेंगे तो 400 दिन लगेंगे, रोज एक नया सिंबल, तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। डेफिनेटली एक चार्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो। आपका देखिए, 5 से 10 स्टॉक अगर आप इक्विटी ट्रेड करते हो, तो ऑप्शन ट्रेडर हो तो निफ्टी या बैंक निफ्टी उसी को ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। निफ्टी या बैंक निफ्टी उसी को ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एमसीएक्स ले रहा हूँ मैं, और एमसीएक्स में जा रहे हैं पहले तो क्रूड ऑयल, ठीक है। क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल बाय बना है 6383 से, 6383 से बना है बाय, 107 पॉइंट यहाँ पे रन कर हो रहा है प्रॉफिट। अभी अगर स्टॉप लॉस का बात करें, 6485 अराउंड हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है, राइट। सर, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो बिपिन सर, तो फ्यूचर के सिंबल को ही देखो। अगर आप कैश ट्रेड करते हो तो कैश के अकॉर्डिंग ट्रेड करो। देखिए, सब में फ्यूचर और कैश दोनों में प्लेयर डिफरेंट होते हैं, इसीलिए कंसिस्टेंसी बनाना है। इसीलिए सत्येंद्र सर, इसीलिए हमें कंसिस्टेंसी बनाना है, ठीक है ना। ओके, सो हम देखते हैं सिमिलर। देखिए, रूल सेम है ट्रेड करने का, बाय का सिग्नल है, रेड ट्रायंगल आए जितने भी वहां पे प्रॉफिट बुक हो सकते थे, ग्रीन ट्रायंगल पे री एंट्री कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट बुक हो रहा है, मतलब प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, तो बुक करेंगे, अदरवाइज ट्रायंगल को अवॉइड करेंगे। ओके, सो नेचुरल गैस ले लेते हैं। नेचुरल गैस में काफी समय से बाय चल रहा था, 146 से सेल आया है, स्टॉप लॉस बन रहा है करीब 146.90 अराउंड, उसी लेवल के अराउंड, क्योंकि ये इसी रेंज में, ये छोटा सा रेंज था यहाँ पे, ठीक है ना। हमारे पास 2 घंटे का, लाइक आप समझो 110 मिनट का डाटा ही हम यूज करते हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, एक छोटी सी रेंज में सेल सिग्नल बन गया। अब देखो, ऑलमोस्ट 80 पैसे का स्टॉप लॉस है। सो इस सिग्नल का क्या होगा वो तो आइडिया नहीं है, बट अभी सेल सिग्नल है, ठीक है ना। रूल्स है हमें ट्रेड करने के लिए।
सर 3 दिन के लिए डेमो ऑलरेडी होता है जब भी आप करते हो तो। और जब अंडरस्टैंडिंग की बात है तो मैं सभी ट्रेडर्स को लाइक ये कि एक रिक्वेस्ट करूंगा कि समय लीजिए, ठीक है ना। समय लीजिए थोड़ा। आपको हो सकता है 1 महीना लगे इसको समझने में, क्योंकि इस टाइप का स्ट्रेटजी या सिस्टम्स नॉर्मली एक नया सिस्टम हम एडोप्ट कर रहे हैं तो टाइम लगता है, राइट। सो 1 महीना लीजिए। और सिंपल बात है कि यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का अगर मैं बात करूँ प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर फ्रेंड्स, आपके 1 दिन से भी कम स्टॉप लॉस प्राइस में, ठीक है ना, 1999 में, 1999 एक स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस है फ्रेंड्स। अगर आपका लंबा कमिटमेंट है और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप बाजार में 1 साल 2 साल 3 साल या उससे ज़्यादा रहने वाले हैं, तो 3 3 साल है यहाँ पे सब्सक्रिप्शन। 1 महीना पहले ट्राई कर लो, उसके बाद अपग्रेड कर लो कोई हायर प्लान में 1 साल या 3 साल। सो आप देखो कि ये 2,000 रुपये में एक ऐसा प्रोडक्ट है, ठीक है। 2,000 रुपये में आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है। नॉर्मली इस टाइप के प्रोडक्ट रिटेल ट्रेडर के लिए अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है ना। मेरा अगर है, देखिए मेरे प्रोफेशनल्स ग्रुप से मैं नॉर्मली मेरा फोकस ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़र पे है, क्योंकि रिटेल के लिए रिटेल के लिए कोई प्रोडक्ट नहीं है मार्केट में, ठीक है। और है तो वो बहुत महंगे हैं, अफोर्डेबल ऐसे कोई प्रोडक्ट नहीं है। उसी लिए मेरा ज़्यादा फोकस ऐसा है कि रिटेल के साथ रहे। वरना रेवेन्यू का बात करें ना, HNI ट्रेडर्स होते हैं ना, वो सर्विस प्रोवाइडर को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बना के देते हैं। तो जब भी लाइक सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं चार्जेस है, तो उसके साथ साथ हमारा कोशिश ये है कि एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर हो, ठीक है ना। आफ्टर ऑल कुछ भी कर रहे हैं पीछे प्रॉफिट मेकिंग इंटेंशन तो होता ही है, लेकिन अगर अच्छे कॉज से, एक अच्छे प्राइस से आप लोगों का अगर कहीं पे लॉस बचा के अगर मैं कुछ कमा रहा हूँ तो वो बहुत अच्छा होता है, राइट। ग्रेट सर, विपिन सर, राइट। आपका फीडबैक क्या है? 3 साल से आप यूज कर रहे हो, लाइक मैं आपको अनम्यूट करूँ? मैं आपका फीडबैक जानना चाहूंगा। अनम्यूट करूँ मैं आपको? ठीक है। सिंपल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सबसे बड़ा टूल, जैसे कि आपने रिस्क मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है ना, वो गेम चेंजर है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस गेम चेंजर बन सकता है। अब देखिए कि अभी आप नेचुरल गैस जैसा एक प्रोडक्ट देखो, 1 रुपए से भी कम स्टॉप लॉस में हो सकता है कि यहाँ पे ये 5 रुपए या 10 रुपए दे जाए, है ना। उसी तरह से अगर फ्यूचर में आ जाते हैं, फ्यूचर में देखिए री एंट्री बन रहा है यहाँ पे 22,000 के अराउंड, ठीक है ना। ठीक है, देखिए 22,000 का पुट वैसे तो लाइक 91 से बुलिश चल रहा है। अगर यहाँ पे क्या दे दिया, री एंट्री दे दिया, ठीक है। सो जैसे ये गिर रहा होगा तो री एंट्री मिल जाएगा। उसके बाद देखिए स्टॉप लॉस, अगर 22,000 लाइक 22,199 अराउंड से सेल है तो 22,038 का आपका स्टॉप लॉस है, राइट। सो बार्गेन करके दे देगा, क्योंकि प्राइमरी स्टॉप लॉस देने की भी जरूरत नहीं है, आपको पता होगा। डेफिनेटली सर, देखिए हमारे पास सपोर्ट टीम है, आप डायरेक्ट कॉल करो। नॉर्मली हम वेबिनार इसीलिए कर रहे हैं ताकि कुछ क्वेरी रह जाती है तो उसको सॉल्व कर सके, है ना। कुछ क्वेरी रह जाती है तो उसको सॉल्व कर सके। सो लाइक हम नॉर्मली काफ़ी सारा डिस्कस कर चुके हैं, और लाइक हम जल्दी वेबिनार को क्लोज करेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले कुछ क्वेरी है तो दे दीजिए। भट्टाचार्य सर, गौतम सर, अभी अभी क्लोज कर रहे हैं सर। नेक्स्ट वेबिनार जो है मंगलवार को, मंगलवार और गुरुवार को, हर ट्यूसडे और थर्सडे को वेबिनार कर रहे हैं मस्ट ऑफ केसेस में, ठीक है ना।
अगर कुछ दिक्कतें आ जाती है बीच में तो नहीं होगा, अदरवाइज होगा। ग्रेट सर, ग्रेट। और प्रॉफिट बनना चाहिए विपिन सर। देखिए डेस्कटॉप जो है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्या है कि उसमें हम जैसे, आप जैसे यहाँ पे फिक्स चार्ट देख रहे हो, उसी चार्ट को आप देख हिस्ट्रिकल डाटा देख सकते हो। उसके अलावा आपके हिसाब से टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो। ये सारे फीचर्स, और इससे थोड़ा और रियल टाइम चलेगा डेस्कटॉप वाला जो है। ठीक है, सो उसके भी डिटेल्स वेबसाइट पे है। ग्रेट गौरव सर, ग्रेट। सो ओके सर, रजत सर, दिलीप सर, ध्यानेश्वर सर, हितेश सर, जिगर सर, किशोर सर, महेश कुमार, महेश पटेल सर। क्वेरी है सर, कुछ दे दीजिए। राधे लाल जी, राहुल सर, राजेश सर, सिद्धार्थ सर। इज देयर एनी क्वेरी फ्रेंड्स? राइट, सो सबको क्लियर होगा फ्रेंड्स। अगर नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, तो हम अगेन मिलने वाले हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, सो हम मिलेंगे किसी और वेबिनार में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, तब तक के लिए सुरेश सर, पोजिशनल ट्रेड। ओके, देखिए पोजिशनल ट्रेड करना है तो पहला ऑप्शन है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है तो आप ईओडी चार्ट को देखो। ईओडी सिग्नल जो बनते हैं, रूल सेम है। आपकी सिलेक्टेड स्क्रिप्ट में ईओडी चार्ट को देखो। ईओडी चार्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? होम में जाएंगे, होम में है ईओडी चार्ट। ठीक है ना? देखिए वेबिनार में ऐसा कुछ रह गया जिसको हमने कवर ना किया हो, तो यहाँ पे आप होम में जब आते हो तो हाउ टू यूज करके एक ऑप्शन है। हाउ टू यूज को क्लिक करेंगे तो आप कहाँ पे चले जाएंगे? डायरेक्टली यूट्यूब का जो हमारा प्ले लिस्ट है उसके ऊपर। तो वहाँ पे जाके क्या देख सकते हो? आप सारे जो वीडियोज है उसको आप वॉच कर सकते हो। ठीक है, दूसरा मैं यहाँ पे जो है यूट्यूब चैनल का लिंक दे रहा हूँ। ये जो डिस्कशन हमने किया अभी वेबिनार में, वो सारा जो है इसका रिकॉर्डिंग जो है हम यूट्यूब पे अपलोड कर देंगे, ताकि आपको फिर से अगर देखना है तो आप देख सको। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको लिंक दे देता हूँ। दूसरा चीज, अगर होल्ड करना है तो, अगर आपको होल्ड करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? देखिए कि आपका कोई भी स्क्रिप्ट हो, 5 मिनट से अगर आपने सिग्नल लिया है और उसको होल्ड करना है, तो आप क्या कर सकते हो? आपको 15 मिनट और आवरली में देखना है। अगर आपने समझो 5 मिनट के अकॉर्डिंग शॉर्ट किया हुआ है किसी फ्यूचर को, 15 मिनट और आवरली दोनों सेल चल रहा है, 15 मिनट में और आवरली दोनों में सेल सिग्नल है, तो उसको कैरी फॉरवर्ड करके जा सकते हो, मतलब उसको होल्ड कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग हम इन्वेस्टिंग पर्पज से पोजिशनल ट्रेड कर सकते हैं। राइट, ठीक है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। ओके, हम मिलेंगे किसी और वेबिनार में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रॉफिटेबल रहिए।